नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लोकानी क्लासेस में। तो टॉपिक क्या है आज? कथन निष्कर्ष का है। उसमें संभावना वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। चाहे कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट, तो उसके लिए सारी यहाँ पर जो संभावना वाले क्वेश्चन हैं वो आपको जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। सारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपका टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो क्वेश्चन कौन से हैं? संभावना वाले। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएं तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं और बच्चे क्या है छोड़कर आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, ये क्लास होने के बाद आपके जो सारे डाउट हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो जो भी संभावना से प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए वन बाय वन हम ये कंसेप्ट जो है वो सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल मान चुका हूँ मैं, यहाँ पर ए और बी और सी और डी। तो यहाँ पर क्या होगा, कथन निष्कर्ष का यहाँ पर उल्टा होता है। बात यहाँ पर ए और डी के बारे में यदि एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है, ए और डी के संबंध में आपसे कुछ भी जानना चाह रहा है, कुछ भी, चाहे वो नेगेटिव हो उसकी संभावना, चाहे वो पॉजिटिव हो, यहाँ पर सारी संभावनाएं बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कोई नहीं है। जहाँ पर रिलेशन नहीं होगा, जहाँ पर आपको 100% पता है कि यहाँ पर रिलेशन नहीं है इनका, तो वहाँ पर क्या होगा, ए और डी के बारे में सारी संभावनाएं क्या होंगी, वहाँ पर सही होंगी। लेकिन यदि आपको ए और बी अलग चीज़, यहाँ पर बी कुछ भी मान सकते हैं, सी डी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ए और बी के बीच में आपको 100% यहाँ पर सारी चीज़ें पता है कि ए और बी दोनों वेरिएबल अलग अलग रखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी ए और बी के बारे में जो संभावनाएं होंगी वो सारी गलत होंगी। यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर जितनी भी होंगी सही होंगी। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये उल्टा बता दिया था। ए और डी के बारे में जितनी भी संभावनाएं होंगी वहाँ पर सही होंगी, और यहाँ पर 100% आप जानते हैं इनके बारे में कि कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो यहाँ पर संभावनाएं जितनी भी होंगी वो सारी गलत होंगी। यहाँ पर ए और डी के बारे में वो कुछ भी कहे संभावना में, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो वहाँ पर सारी संभावनाएं बिल्कुल सही होंगी। और यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर संभावनाएं सारी गलत होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थर्ड कंसेप्ट में क्या कहा गया है कि कुछ ए बी मान लिए गए, ये कथन में आपको दे दिया गया। ये जितने भी यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, इनसे अलग कहीं से भी संभावना नहीं आती है, कोई भी एग्जाम हो, कितना ही हार्ड एग्जाम हो। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ए बी मान लिए गए, हमने यहाँ पर कुछ ए बी मान लिए गए। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष होंगे संभावना के, वो ये 4 निष्कर्ष होंगे। और एक बात याद रखना, हमेशा संभावनाएं का जो आंसर आएगा वो हमेशा पेयर में आएगा। या तो सारी संभावनाएं गलत होंगी, या फिर सारी संभावनाएं बिल्कुल सही होंगी, या फिर 2 सही होंगी 2 गलत होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 सही बाकी 3 गलत, ऐसा कभी नहीं होता संभावना वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि कुछ ए बी हैं, तो हमने यहाँ पर जो फिक्स है वो गलत है, ये ध्यान रखिए बस। ये फिक्स है, यहाँ पर ए और बी दोनों अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पर सारी संभावनाएं गलत हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये फिक्स बोल दिया उसने कि भाई कुछ ए बी हैं, ये तो आपका क्लियर है, इतना तो आप जानते ही हैं। अब कथन में क्या बोल दिया कि कुछ ए बी हो सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है और वो यहीं पे बोल दी गई, तो ये संभावनाएं बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो चीज़ें आपको पता है वो चीज़ें गलत हो जाएंगी संभावना में, और जो नहीं पता है वो सारी चीज़ें संभावना में हो जाएंगी। सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं। जहाँ भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि कुछ ए बी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, तो सभी ए बी हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात होगी। ये ध्यान से समझ लीजिए आप, यहाँ पर सभी ए बी हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही संभावना है। तो आगे क्या बोल दिया कि कुछ ए बी नहीं है, यह एक संभावना है, बिल्कुल सही है। यदि उसने बोल दिया कि कुछ ए बी है, यह एक संभावना है, तो ये तो फिक्स हो जाएगा आपका कि कुछ ए बी है, तो यहाँ पर तो गलत हो जाएगी, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि कुछ ए बी नहीं है, यह एक संभावना है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ये पेयर में बन चुकी है। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो नेगेटिव में भी दे सकते हैं, लेकिन इससे समझ लीजिए आप कि सभी ए बी नहीं है, यह एक संभावना है, सभी ए बी नहीं है। अब फिक्स क्या चीज़ है आपकी, आपको पता ही है कुछ ए बी हैं। अब जब कुछ ए बी हो गए तो सभी ए बी नहीं है, ये कैसे हो सकता है, तो ये गलत बात हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब ये चौथा कंसेप्ट क्या है, चौथा कंसेप्ट ये कहता है कि फोर्थ में कि कुछ ए बी नहीं है। ये मान लिया यहाँ पर कुछ ए बी है, यहाँ पर कुछ ए बी नहीं है, तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अब क्या होता है इसमें कि यहाँ पर कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप तो इसके बारे में जानते कुछ भी नहीं है कि कुछ ए बी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग दोनों वेरिएबल रखे गए हैं, तो यहाँ पर संभावनाएं बिल्कुल सही होंगी। ये नोट डाउन कर लीजिए चीज़ें, बस इनसे ही आपके संभावना वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्लियर हो जाएंगे।
और आप चुन चुन के क्वेश्चन को करोगे किताब में से ढूंढ ढूंढ करके। उसके बाद क्या है, सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं। अब यहाँ पे तो फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स था, देखो सभी ए बी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ तो था, कुछ ए बी तो थे, तो लेकिन यहाँ पर सही थी। अब यहाँ बोल दिया कि सभी ए बी हो सकते हैं, यहाँ पर तो फिक्स नहीं है, तो ये गलत बात है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, कुछ ए बी नहीं है यह संभावना है, कुछ ए बी नहीं है ये संभावना हो सकती है, कुछ ए बी नहीं है ये संभावना हो सकती है। यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, यदि आप फिक्स होता तो ये बिल्कुल सही होती, लेकिन कुछ ए बी नहीं है ये गलत हो जाएगी। अब चीज़ क्या है आगे, चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है। जहाँ भी थोड़ा सा आपको पता हो कि सभी ए बी नहीं है, सही बात है, सभी ए बी नहीं है, थोड़ा सा पता तो सारा सही, थोड़ा सा भी आपको पता है तो उसमें सारा सही हो जाएगा ये संभावना में। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी संभावना वाले क्वेश्चन। आपके अगर वीडियो आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं, सारे डाउट जितने भी हैं वो इसी वीडियो में छुपे हुए हैं। आप वीडियो को दोबारा चला चला कर देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन संभावना वाला जा ही नहीं सकता। अब जितने भी संभावना वाले क्वेश्चन होंगे उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, चूहे उनमें कुछ बिल्लियाँ। उसके बाद कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये कुत्ते बना दिए, कुत्ते को मैंने के से डिनोट कर दिया और बिल्ली को बी से, और चूहे को ये च लिख दिया मैंने। उसके बाद चलिए अब संभावना पे चलते हैं। संभावना क्या कहती है कि कुछ चूहे के कुत्ते होने की संभावना है। अब डायग्राम देखिए, कुछ चूहे के कुत्ते होने की संभावना है, चूहे और कुत्ते के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो संभावना बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कुछ बिल्ली के कुत्ते होने की संभावना है, कुछ बिल्ली के कुत्ते होने की संभावना है, ये तो फिक्स है, आपको बताया भी गया, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि कुछ बिल्ली चूहे हो सकते हैं, कुछ बिल्ली चूहे हो सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा है कि कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो ये गलत बात है, ये तो गलत हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि संभावनाएं पेयर में चलती हैं, अगर आप चाहें तो इसे सही भी कर सकते हैं और ये सही ही होगा। तो कुछ बिल्ली चूहे नहीं है, अब कुछ बिल्ली चूहे हैं ये तो हमने गलत कर दिया, अब कुछ बिल्ली चूहे नहीं है ये तो बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि जब कुछ बिल्ली चूहे हैं ये हमने गलत कर दिया, तो कुछ बिल्ली चूहे नहीं है ये सही बात हो जाएगी। तो 2 सही हो जाएंगे और 2 गलत हो जाएंगे। ये था आपका संभावना वाले क्वेश्चनों का चैप्टर, जो आपको क्लियर हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो। चलिए अगले जो चैप्टर होगा रीजनिंग का उसमें हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। दीपक